नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल विभू की क्लासेस में। तो बेटा, आज की क्लास में आपके लिए कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। कंप्यूटर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जाने हैं। सभी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए और मुझे उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप किसी भी क्वेश्चन को मिस किए बिना सारे के सारे क्वेश्चन देखना, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में कहीं पर से भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन यार आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, दो एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए हमें दबाना चाहिए। दो एप्लीकेशन के बीच हमें स्विच करने के लिए किस की को दबाना चाहिए। बेटा, इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? इसका सही उत्तर किसके साथ जाएगा? मैं आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम दूंगा। अगर आपको पता राइट आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। दो एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए हम दबाए कौन सी की को दबाते हैं? भैया, इसका सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, एल्ट प्लस टैब को दबाते हैं। किसे? एल्ट प्लस टैब को दबाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग हम किस काम के लिए करते हैं? इस की का उपयोग हम किस काम को करने के लिए करते हैं? कंट्रोल प्लस एक्स का। भैया, हमारा सही उत्तर जाएगा, सही उत्तर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, चयनित आइटम को कट करने के लिए। चयनित आइटम को कट करने का उपयोग करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग करते हैं चयनित आइटम को कट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, एक्सेल में रो और कॉलम के मेल को कहते हैं। एक्सेल में रो एंड कॉलम के मेल को हम क्या कहते हैं? एक्सेल में रो एंड कॉलम के मेल को हम क्या कहते हैं? भैया, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, सेल कहते हैं उन्हें। क्या? सेल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, बेटा उससे पहले जिस भी भाई जिस भी बहन ने अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेटा सब्सक्राइब कर लो। भैया, हमेशा राष्ट्रहित में बात करता हूँ, हमारी क्लास हमेशा राष्ट्रहित में बात करती है, छात्र हित में बात करती है। बस मुझे आपकी खुशी चाहिए, आपकी सक्सेस चाहिए। बेटा, मुझे आपकी सब्सक्राइब का मेरे लिए कोई मोल नहीं है, बस मुझे सहायता मिल जाती है। मेरा बच्चा, मेरा विद्यार्थी मेरे साथ है और मैं आपके आने वाले एग्जाम की आपकी बहुत सारी तैयारियां करा सकूंगा, आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतर तरीके से करा सकूं। बेटा, तो जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिस भी भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेटा सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट का उपयोग हेतु किया जाता है। बेटा, इन तीन कीज का उपयोग किस लिए करते हैं? कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? इन तीनों की को एक साथ दबाते हैं तो बेटा हमारा कौन सा काम होता है? मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, मैं आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। भैया, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, कंप्यूटर रिबूट करना। कंप्यूटर रिबूट करना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा है, हम एल्ट प्लस F4 के लिए दबाते हैं। एल्ट प्लस F4 किस लिए दबाते हैं? हम एल्ट प्लस F4 की का यूज किस लिए करते हैं? भैया, किस लिए करते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, समसामयिक खुले प्रोग्राम को बंद करने के लिए। समसामयिक खुले प्रोग्राम को बंद करने के लिए एल्ट प्लस F4 की को हम दबाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में हाईलाइट किए सिलेक्शन को इटैलिक करने तो हम दबाते हैं। बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेसिक है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हर बच्चे के लिए क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होगा, मुझे पता है मेरे हर विद्यार्थी के लिए क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होगा। बेटा, एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स को हाईलाइट किए करने के लिए सेक्शन को इटैलिक करने है तो हम दबाते हैं। बेटा, किस की को हम दबाते हैं? अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए बेटा किस की का हम शॉर्टकट की का यूज करते हैं? बताइए आपको इसका राइट आंसर क्या होगा? बेटा, इसका राइट आंसर आपको ही बताना होगा, इसका राइट आंसर आपको ही बताना होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? भैया, हमारा इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, कंट्रोल प्लस आई का यूज करते हैं हम टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, एमएस एक्सेल में टाइटल बार के नीचे होता है। एमएस एक्सेल में टाइटल बार के नीचे हमारा क्या होता है? टाइटल बार के नीचे हमारा क्या होता है? एमएस एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा क्या होता है? टाइटल बार के नीचे। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, स्क्रॉल बार। उसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं, जो कि हमारा एमएस एक्सेल के टाइटल बार के नीचे होता है। कहां पे? टाइटल बार के नीचे होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेटा, इसमें कौन सी हमारे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? आपको इसका राइट आंसर बताना होगा। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। इनमें आपको एक ऑप्शन छांटना जो कि राइट है, एक ऑप्शन इसका राइट होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, अंतरिक्त कंप्यूटर प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है। क्या? अंतरिक्त कंप्यूटर प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है हमारा कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, वर्ल्ड में प्रिंट व्यू किस मेनू के अंदर पाया जाता है? बेटा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बेटा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
ये क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक है पर कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके लिए हैं। सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो बल्ट के प्रिंट व्यू को किस मेनू के अंदर पाया जाता है? इसका सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा फाइल मेनू के अंदर प्रिंट व्यू का ऑप्शन मिलता है। फाइल मेनू के अंदर प्रिंट व्यू का ऑप्शन मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फाइल मेनू के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ लिया है, फाइल फोल्डर का बदलने के लिए 12 की फाइल फोल्डर को बदलने के लिए F2 की का प्रयोग किया जाता है। फाइल फोल्डर को बदलने के लिए F2 की का प्रयोग करते हैं बेटा। किस काम को बदलने के लिए हम F2 की का प्रयोग करते हैं? किस काम को करने के लिए F2 का प्रयोग करते हैं बेटा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा नाम। फाइल फोल्डर का नाम बदलने के लिए F2 का प्रयोग करते हैं बेटा। क्या उसमें कुछ एडिटिंग करनी है बेटा, तो हम नाम ही बदलेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, नाम बदलने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, किस शब्द पर माउस से डबल क्लिक करने से, किस शब्द पर माउस से डबल क्लिक करने पर क्या होता है? क्या होता है हमारा? डबल क्लिक करने से हमारा क्या होता है? इसका सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा संपूर्ण शब्द सिलेक्ट हो जाता है। संपूर्ण शब्द सिलेक्ट हो जाता है माउस को डबल क्लिक करने पर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना बेटा, इससे क्या होता है? शिफ्ट प्लस डिलीट की सहायता से हम क्या काम कर सकते हैं भैया? इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए के, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा फाइल को बिना रिसाइकल बिन में डाले डिलीट कर देता है। फाइल को बिना रिसाइकल बिन में डाले डिलीट कर देता है। किसकी सहायता से? किसकी सहायता से? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट की सहायता से हम फाइल को बिना रिसाइकल बिन में डाले डिलीट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ लिया है, निम्न में से किसकी मदद से ग्राफिक्स आउटपुट उत्पादित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसकी सहायता के द्वारा ग्राफिक्स आउटपुट उत्पादित किया जा सकता है बेटा? इसका सही उत्तर जाएगा हमारा, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा प्लाटर की सहायता से बना सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए दबाना चाहिए, किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए हमारी कौन सी की को दबाना चाहिए? बस इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा कंट्रोल प्लस ओ को दबाने पर हम किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट्स को खोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, ड्रॉप कैंप ऑप्शन किसमें पाया जाता है? ड्रॉप कैंप ऑप्शन किसमें पाया जाता है बेटा? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ड्रॉप कैंप ऑप्शन किसमें पाया जाता है? हमारा किसमें पाया जाता है? हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा फॉर्मेट में पाया जाता है। कहां पे? फॉर्मेट में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, निम्न में से कौन सा पैकेज प्रिंटिंग प्रेस कंपोजिशन में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज प्रिंटिंग प्रेस के कंपोजिशन में प्रयोग किया जाता है? हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम पेज करते हैं पेज मेकर पर, पेज मेकर के प्रयोग करते हैं कौन सा पैकेज प्रिंटिंग प्रेस के कंपोजिशन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ लिया है, विभिन्न स्लाइड प्रेजेंटेशन की बाहरी इंडेक्स है। विभिन्न स्लाइड प्रेजेंटेशन की बाहरी इंडेक्स हमारी क्या है? बाहरी इंडेक्स हमारी क्या कहलाती है बेटा? इसका सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा स्लाइड पार्ट। हम स्लाइड पार्ट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, टास्क बार सामान्यता कहां पाया जाता है? टास्क बार सामान्यता कहां पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा हमारा, इसका जो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा स्क्रीन के सबसे नीचे। टास्क बार स्क्रीन के सबसे नीचे पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, दो बार रेखांकित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट को दो बार रेखांकित करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? किस की का प्रयोग करते हैं? हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी का यूज की सहायता से टेक्स्ट के दो बार रेखांकित करने पर प्रयोग किया जाता है, इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी की सहायता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ लिया है, चार्ट विजार्ड का प्रयोग करते हुए कोई भी आसानी एवं जल्दी से बदल सकता है। चार्ट विजार्ड का प्रयोग करते हुए कोई भी आसानी से एवं जल्दी से बदल सकता है बेटा। क्या बदल सकता है हमारे चार्ट विजार्ड का प्रयोग करने से? इसका सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा डाटा को चार्ट में बदल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी बेटा।
और जाते जाते जिस भी बच्चे ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जिस भी भाई ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, सब्सक्राइब कर लो, मुझे बार बार ना कहना पड़े। भैया हमेशा राष्ट्रहित में बात करता हूँ, हमारा हमेशा हमारी क्लास राष्ट्रहित में बात करते, छात्र हित में बात करते बेटा। जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं वीडियो को लाइक किया लाइक कर दो, क्लास को शेयर नहीं किया शेयर कर दो बेटा। इन 3 काम को किए बिना आप जाना नहीं, आपको जाना नहीं बेटा। मैं हमेशा राष्ट्रहित में बात करता हूँ, छात्र हित में बात करता हूँ। मुझे आपकी सफलता का बेटा है, मुझे आपके सब्सक्राइब का बेटा नहीं बेटा, मुझे आपकी सफलता का बेटा है। मैं तो आपका जरिया हूँ आपको सफलता तक पहुंचाने का। तो ये 3 काम भाई जाते जाते जरूर करके आना। मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।